बदला लेने की भावना इंसान में कुछ इस कदर है कि एक भाई अपने भाई को मारकर कहता है कि मैं योद्धा हूँ। वो किस तरीके का योद्धा है? जिस एक माँ के पेट से जन्म लिया, जिस घर में खेले कूदे, एक साथ रहे, पले बढ़े, सब कुछ किया, वो आज सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को ही खत्म कर देता है, अपने माँ बाप को खत्म कर देता है। तो वो किस चीज का योद्धा है? दोस्तों, वो पहले समय था जब एक राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मारकाट करते थे, युद्ध करते थे। वो समय अलग था। कुछ तो चीजें बदली होंगी। उस दौरान आप देखिए, गहराई में जाइए, कितने लोग थे, कितनी महिलाएं ऐसी थी जो विधवा हो जाती थी, बच्चे अनाथ हो जाते थे, कितनी बुरी स्थिति हुई होगी। आप इस चीज के लिए सोचो। कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा कि हाँ, ये चीजें बंद होनी चाहिए। किसी ने तो सोचा होगा जब भी चीजें बदलती आई है। तो लोगों की सिर्फ यही है कि मानसिकता को कोई बदलना नहीं चाहता, चाहे चीजें कितनी बदल जाए, टेक्नोलॉजी कितनी आ जाए, कितना कुछ हो जाए, लोगों की मनोस्थिति को बदलना सबसे कठिन काम है इस दुनिया में। और वो तभी होगा जब कोई इंसान खुद से बदलना चाहेगा। तो आज मैं कुछ ऐसा ही केस लेके आई हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये किस्सा उस दौरान का है जब मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ ड्यूटी कर रही होती हूँ। तो उस दौरान एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी एक लड़की के पास इलीगल वेपन होना संभव हो सकता है। जब वहां पहुंचा जाता है, उस लड़की को हम लेके आते हैं, तो वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरे पास है, वो दिखाती भी है। उसके पास इलीगल वेपन था, और जिसको हम देसी लैंग्वेज में कट्टा बोलते हैं वो। जब उस लड़की से पूछा जाता है सारी बातें कि कहाँ, कब, कैसे लेके आई है, कहीं मीडिएटर का काम तो नहीं कर रही है, सारी चीजें उससे जब पूछा जाता है, तो वो लड़की, एक तो उसमें ये था कि गट्स था, वो सिंपल वे में सारी बातें बता रही थी आराम से कि हाँ ऐसे है, मैं यहाँ से लेके आई, क्या उसका पर्पस था। तो उसका पर्पस बहुत ही हैरान कर देने वाला था कि वो उसको लेके क्यों आई। उसका पर्पस था खुद के ही चाचा से बदला लेना, और वो भी क्यों? सिर्फ ओनली एक शक के आधार पर। खुद भी उसे पूरा नहीं पता था कि उसके भाई की डेथ, उस लड़के से पूछा जाता है कि उसके भाई की डेथ कैसे की गई, मतलब उसका मर्डर कैसे किया गया। तो वो लड़की बताती है कि उसके भाई के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दिया गया है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जल गया। 1-2 दिन वो जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और वो चीज वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती, और कारण यही था कि उस लड़की ने फिर जुगाड़ लगाया कि किस तरह से उनकी डेथ की जाए अपने चाचा की। तो वो ये रास्ता अपनाती है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? इसमें उसके बॉयफ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर दूसरी चीज ये देखी जाती है कि ठीक है, एकदम से अगर सामने वाले इंसान हमारा कुछ बुरा करता है या कुछ इस हद तक बुरा करता है कि हमारे इंसान को मार देता है, तो एक बार होता है इंसान के दिमाग में कि मार दो। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है, वो शांत होता है, तो वो सारी चीजें सोचता है। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ वाले होते हैं ना, वही उसको उत्तेजित करते हैं, वही उसको उकसाते हैं ऐसा करने के लिए। उसको समझाने के लिए बजाय उसको उकसाया जाता है। अब उसकी फैमिली थे, माँ बाप थे, जो भी थे, हर पल रोना रोना होता था, हर पल चीजें ऐसे अग्रेसिव होती थी, है ना। चारों तरफ उस लड़की को एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया कि उसको उकसाया गया कि दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आपकी लाइफ में अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, जो आपके दुख में काम आए, आपको सही सजेशन दे। बुरी परिस्थिति में ये नहीं है कि आपको क्राइम तक पहुंचा दे, वो आपको समझाए कि कैसे क्या कर सकते हैं। वो कानून का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है कि मर्डर हुआ है तो उसके लिए कानून है, कानून में सजा है। खुद वो कहते हैं ना, खुद भगवान नहीं बनना है हमें, खुद कानून नहीं बनना है, खुद इस चीज का न्याय नहीं करना है। अगर आप करने बैठे तो उसके लिए एक सिंहासन आपके लिए तैयार है, वो है जेल। अगर आप कभी भी ऐसा कुछ करना चाहो तो एक काम करना, अपने आप को बंद कमरे में रख लेना एक दिन के लिए। अगर आपका दिमाग आपसे बार बार बोल रहा है ना कि ऐसा कर दो, तो खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लो, और वही फैसिलिटी खुद को दो जो जेल में होती है। नहीं रह पाओगे, क्योंकि बचपन से तो कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के इंसान हो नहीं आप। तो यही मुझे लगा कि उस लड़की को शायद ऐसा ही चारों तरफ से इन्वायरमेंट मिला, तभी वो यहाँ तक पहुंच गई। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने उसको अच्छे से समझाया कि वो कैसे क्या कर सकती है। आज उसकी फैमिली बुरी कंडीशन में है, वो अपनी फैमिली को कैसे अच्छी कंडीशन में कर सकती है, उसके लिए वो क्या करे। वो पढ़े लिखे। इन्वेस्टिगेशन के और कोर्ट के सभी प्रोसीजर होने के बाद जब हम उसको जेल में लेके जाते हैं उस लड़की को, हालांकि उसको समझाया भी बहुत जाता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब टेंशन ना ले, आगे से ऐसा कुछ काम मत करना, आगे से कभी भी इस लाइन की तरफ मत बढ़ना। जब वो वापस आती है
कुछ टाइम बाद हमें मिलती है, वो बताती है अपनी सारी कि कैसे जेल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके एक चेहरे पे चमक सी भी थी, शायद उसने कुछ सीख लिया हो, ऐसा ही कुछ वो बता रही थी कि जेल जो है ना बहुत ही बुरी चीज है ही बुरी। कौन इंसान एक कमरे के अंदर बंद रह सकता है बिना किसी सहूलियत के। फिर वो बताते हैं कि आज के टाइम पे वो जॉब कर रही है, अच्छा कर रही है, और उसे इस चीज का दुख भी था कि चारों तरफ उसे ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने उसे हमेशा क्राइम के लिए उकसाया, उसे समझाने की बजाय। तो अच्छा भी लगता है कि किसी इंसान को जब चीजें समझ में आ जाती हैं, अच्छी चीजें जो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, क्राइम से बच जाता है। दोस्तों, कोई भी घटना घटित हो चुकी है उसको हम बदल नहीं सकते, कोई समय जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, कोई इंसान मर जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम खुद को क्राइम तक पहुंचाने से बचा सकते हैं। हम किसी भी बुरी परिस्थिति में फंसने से खुद को बचा सकते हैं, और वो तभी होगा जब हम खुद को अध्यात्म से जोड़ लेंगे, जब हमारे आसपास अच्छे दोस्त होंगे, जब हम अच्छे लोगों से बात करेंगे, अच्छे लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में आने देंगे, अच्छे लोगों से हम से दोस्ती करेंगे, वो तभी हो सकता है। और जरूरी भी है आपकी फैमिली का सिंसियर होना, आपकी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज आपको नहीं मिले तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। खुद अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप, चाहे आपकी फैमिली वाले कैसे भी हैं, आपके दोस्त, आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा भी है, तो आपको वो नहीं बदल सकते, आपको वो अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। आप जरूरी है खुद को अध्यात्म के हवाले कर दो, अध्यात्म का हाथ पकड़ लो, वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देगा। चाहे इतनी भी बुरी परिस्थिति आपकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, वो आपको कभी हार नहीं मानने देगा, आपको कभी भी गलत